हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 21 मई और आज के इस लेक्चर में 21 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे डेली जीके तड़काडूस 82 की। यहाँ पे रोज़ दोस्तों हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की जो नई अध्यक्ष है वह बनी है निधि छिब्बर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना आपको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो नई अध्यक्ष है वो निधि छिब्बर बन गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसके अध्यक्ष दोस्तों निधि छिब्बर बन गई है और इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं सीबीएसई की जो स्थापना है वह 2 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों सीबीएसई से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। रिविजन का पहला क्वेश्चन है 2021 ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं एस मुंद्रा। याद रखना दोस्तों एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी L&T लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों SN सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया है दोस्तों हैदराबाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है। तो यह संबोधित किया दोस्तों जमैका में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन का जो खिताब है वह किसने जीता है। इस खिताब को जीता है निखत जरीन ने जो कि भारत की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 18 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है याद रखना नवीन श्रीवास्तव दोस्तों नेपाल में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो बन गए हैं विपिन सांघी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है विपिन सांघी। तो दोस्तों विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और विपिन सांघी ने संजय कुमार का स्थान लिया है। उत्तराखंड की जो स्थापना है दोस्तों वह 9 नवंबर 2000 को की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की राजधानी तो 2 कैपिटल है, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसन। देहरादून दोस्तों विंटर कैपिटल है और गैरसन समर कैपिटल है। यहीं पे आपको बता दूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो यह पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के जो गवर्नर दोस्तों वह गुरमीत सिंह हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तराखंड राज्य से जो आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो यह विपिन सांघी बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व शासन संकेत 2022 को किसने जारी किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2022 है दोस्तों इसे जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। विश्व शासन संकेत मतलब WGI एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कारपोरेट नागरिक और विशेषज्ञों के सर्वेक्षण एकत्र करता है। यह किसी भी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इस शोध के अनुसार दोस्तों विश्व शासन संकेत मापदंडों में कम स्कोर के कारण भारत अपनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग खो रहा है।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसे जिसने जारी किया है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने, जिसकी स्थापना जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह डेविड माल्पस है। और एमडी और सीएफओ की बात करें तो यह अंशुला कामत है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ल्ड बैंक से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? तो यह बने हैं दोस्तों केंटन कूल, ब्रिटेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो केंटन कूल है यह ब्रिटेन के हैं और आप देख सकते हो ये है केंटन कूल। तो केंटन कूल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा वाले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। केंटन कूल दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड 16 बार इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं और इससे पहले अमेरिकी पर्वतारोही है जिनका नाम है डेव हेन। इन्होंने दोस्तों 15 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो याद रखना है आपको कि दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इस पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले विदेशी पर्वतारोही कौन है, तो यह केंटन कूल है जो कि अपना संबंध ब्रिटेन देश से रखते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मतलब वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है दोस्तों 18 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 18 मई 1998 को मनाया गया था। एड्स और इसके टीके की आवश्यकता के बारे में दोस्तों जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में इस दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की। इसको रोकने के लिए दोस्तों वर्तमान में कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एड्स के फुल फॉर्म की। तो यह है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक वायरल डिसीज है। यहाँ पे हम बात करें HIV दोस्तों जो एड्स का मुख्य कारण है। एड्स पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में दर्ज किया गया था। मतलब इसका पहला मामला कहाँ पर देखा गया था, तो USA में। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, याद रखना कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म याद रखना और HIV का मतलब जो एड्स है वो किसके कारण होता है, तो एड्स का जो मुख्य कारण वो HIV है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों जय पीरामल को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जय पीरामल। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय अजय पीरामल को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है। दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए मिला है। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार को ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड, जय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा किस परिषद के गठन की घोषणा की गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय कपास परिषद का जो गठन है दोस्तों वह सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसमें कपड़ा, कृषि, वाणिज्य, भारतीय कपास निगम, कपास अनुसंधान संस्थान और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय कपास परिषद की जो पहली बैठक है वह 28 मई 2022 को आयोजित होने वाली है। परिषद का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है कि भारत में कपास के क्षेत्र में सुधार लाना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो याद रखना दोस्तों वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है वो कौन से देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। दोस्तों विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के
तकनीकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की, जो कि स्थित है एशिया महाद्वीप में। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो दक्षिणी कोरियाई वॉन है। मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री किम बु क्यूम है और यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों यून सुक एयोल बने थे। ये हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है, तो यून सुक एयोल है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दक्षिण कोरिया से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 81 की। यहाँ पे रोज दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो पहला आधुनिक व्यक्ति है, मतलब मॉडर्न पर्सन, किसे माना जाता है, तो यह राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैडल चोटी है। इस चोटी का नाम याद रखना कौन सी है, तो सैडल चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। याद रखना क्या है, प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल दोस्तों तांबा, टीन और जिंक का एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में दोस्तों 2 जिले हैं। कौन कौन से? तो एक लेह और दूसरा कारगिल है। अगला क्वेश्चन कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का जो निर्माण है वह 1914 में किया गया था। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट डोज है दोस्तों कि विद्युत पंखा का जो आविष्कार है वह किसने किया था? इसका आविष्कार किया था सुलर एस व्हीलर ने। याद रखना सुलर एस व्हीलर ने दोस्तों विद्युत पंखा का आविष्कार किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुलर एस व्हीलर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आपको यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।